हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अनस रजा एजेंसी को सब्सक्राइब करें। जिस भी धर्म का मानने वाला हो, जिसको भी मानता हो, टारगेट मुसलमान, टारगेट मतलब इस्लाम, टारगेट मोहम्मद अरबी का गुलाम, टारगेट मुसलमान। पता चला कुछ तो है, कुछ तो है। एक बात बता दें, चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। नहीं आई समझ में? याद ना बोल दिया करो, कुछ बातें समझ में। चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। अल्लाह का फजल है, इस सीने में मोहम्मद अरबी का दिया हुआ ईमान का खजाना है। हम सब कुछ कर सकते हैं, मगर ईमान का सौदा, आग उठा के बताएं, ईमान का सौदा हम है इल्तिजा वाले, आप है अता वाले, और छेड़ना हमें दुनिया, आग उठा के बताओ, छेड़ना हमें दुनिया, हम है मुस्तफा। ये कल भी था, समझो है मेरे करीमा का। ये साहब मेरे रूप पे बैठे हैं, थोड़ी सी इनके नाना की बात हो जाए, इसलिए कि कल कयामत का दिन होगा। गोंडे वालों, तुम भी जानते हो, इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता है जितनी जल्दी नाना नवासे की बात मान लेता है। हम सैयदों से इसलिए प्यार करते हैं, कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। सुने, अपने नाना का दामन पकड़ के मचल गए, नाना जी गोंडा वाले हैं, सब अपने ही है, बेड़ा पार हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। सुने लोगों, मेरे करीमा का जब अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया, अपने घर से हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जाते, रास्ते में कबीला बनु सुलैम के सरदार का घर पहुंचा। ये ऐलान नबुव्वत के बाद इसके पेट में दर्द हो गया, आका को गालियां देने लगा, आका को भौंकने लगा, और फोल बकने लगा। और गोंडा के जिंदा दिल लोगों, आका अपने घर से तशरीफ ले जाते, हरम शरीफ के लिए जाते, रास्ते में इसका घर पड़ता, ऐलान कर देता, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। किसी पूछने वाले ने पूछा, तू रोज रोज ऐलान करता है, रोज रोज दरीचे बंद कर देता है, मगर एक बात पता मामला क्या है? तो ये कबीले का सरदार अपने कबीले वालों से कहता है, ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आती, मगर बस बात इतनी है कि जो देखता है वो मोहम्मद अरबी का दीवाना हो जाता, मोहम्मद अरबी का दीवाना हो जाता है। रोज ऐलान, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, ऐलान हो जाता। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, जब ऐलान होते होते एक लंबा वक्त गुजर गया, मगर एक दिन ऐसा आया, अचानक अल्लाह ने इस कबीले के सरदार की आंखों को नाबीना बना दिया। क्या हो गया? जरा बोले, अंधा हो गया। सीधी जबान में बोले, क्या हो गया? अंधा हो गया। मगर कबीले में बहुत पैदा हो गए थे। जब मेरे आका का फिर गुजर हुआ, चेलों ने ऐलान कर दिया, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, फिर बंद, दरीचे बंद, खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद। सुने, बड़े गोल्डन जुमले देने लगा हूं आपको। अच्छा एक बात बताऊं, मालदार को तो अपने दौलत पे बड़ा घमंड होता है ना। ये कबीले का बहुत बड़ा सरदार था, मक्के का बहुत बड़ा ताजिर था, बहुत बड़ा मंडी था, मगर ख्याल करें, हुदूद अरब में, बहुत बड़ा जुमला, हुदूद अरब में उस जमाने के बड़े बड़े हकीमों तबीबों को दिखाया, मगर किसी की समझ में कुछ नहीं आया। ए बेटा बैठ जाना यार, बैठ जा, हम मेहनत करने में नहीं बैठ। देखो कितने अच्छे बच्चे आगे बैठे हैं, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। बेचैन तो नहीं है आप लोग? अभी हमें तकरीबन 1 घंटे के आसपास हुआ, 1.5 घंटे का टाइम में घबरा तो नहीं रहे? नहीं। सब सुनना चाहते हैं? अच्छा लग रहा है? अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। सुने, हुदूद अरब ने बड़े बड़े उस जमाने के जो भी डॉक्टर, हकीम और तबीब थे, सबको दिखाया, मगर समझ में किसी की कुछ नहीं आया। लाचार हो गया, लाचार हो गया, मजबूर हो गया। इधर देखेंगे तो समझ में आएगा। लाचार हो गया, मजबूर हो गया, अपने घर में आके बैठ गया। डॉक्टरों ने कहा समझ में नहीं आता, समझो है, हकीमों ने कहा बात समझ में नहीं आती, अब मजबूर है, अब लाचार है, अपने घर में आके बैठ गया। मगर फिर मेरे नबी का गुजर हुआ, देख इधर, फिर मेरे आका का गुजर हुआ, ऐलान
कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। जैसे ही मेरे आका का गुजर हो रहा है तो इस कबीले के सरदार की एक लख्ते जिगर है, एक नूरे नजर है, एक जवान लड़की है। दिल में ख्याल आया, आज तो मौका अच्छा है, आज बाबा अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देख रही है। इधर मदरसे की इस दीवार पे 2 पुलिस वाले उधर 2 इधर बैठा दीजिए। इधर मत जाना, इधर मत जाना, आप लोग नए आए, इधर मत जाना। सच बताना, दिल अंदर से नहीं कहेगा यार उधर है क्या, इंसान की फितरत है क्या उस तरफ, दीवार के उस तरफ है क्या। जहन हाजिर आपका, रोज ऐलान, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, रोज बंद, रोज बंद, रोज बंद। मगर ये खुदी की लड़की, तवज्जो है, इसी की कबीले के सरदार की बेटी, इसकी लख्त जिगर दिल दिल में बोली, आज तो मौका अच्छा है, आज बाबा अंधा है, आज मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देख नहीं है। मेरे आका का गुजर हो रहा है। देखिए बड़े प्यारे से जुमले, बड़े गोल्डन जुमले। एक दरीचे से झांक कर मेरे आका के रुख से पे जैसे ही नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई। दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, कैफियत बदल गई। आका के चेहरे को देखती जाती और दिल में कहती जाती, चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले। पढ़ लो। चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा चमका वाले, मेरा दिल भी चमका। मेरे आका के चेहरे पर जैसे ही नजर पड़ी, हालात बदल गए, दिल की दुनिया बदल गई। रोज दरवाजे बंद, रोज खिड़कियां बंद, रोज दरीचे बंद। मगर जैसे ही आका के रुख ज़ेबा पे नजर पड़ी, फिर आका का जहां कदम जमीन से टच हुआ, कभी उधर नजर, कभी चेहरे पे नजर, कभी जमीन के उस टुकड़े पे नजर, कभी आका के रुख ज़ेबा पे नजर। कभी आका के चेहरे पे नजर, इधर ख्याल करें, कभी किधर नजर, जहां मेरे आका के जमीन से कदम टच होता। अच्छा सरकार का मौजूदा देखें ना, इतना प्यार का मौजूदा सुनेंगे तो तबीयत खुश। पत्थर पे कदम रखते आटे की तरह पिघल जाए, जैसे आटे को दबा दो ना, ऐसे मोम की तरह हो जाता। और जमीन पे कदम रखते निशान ही नहीं बोलते। सुभान अल्लाह, जहन हाजिर रखेंगे, बड़ा मजा आएगा। सुने आप, मेरे करीम आका के कभी तलवे पे नजर, कभी आका के चेहरे पे नजर। मेरे आका तशरीफ ले गए, आका चले गए, हसनैन के नाना का गुजर हो गया। लड़की घर से बाहर आई, जहां मेरे नबी का कदम जमीन से टच हुआ, वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाई। मुझे ऐसा लग रहा है आपके समझ में अब भी कुछ ना आई। बड़ा एडवांस जमाना है, लोग जुमलों को कैच कर लेते हैं, मगर तुम कितने भोले हो, अल्लाह खुश रखे। अच्छा शोर है तो शोर ही है, और खामोशी है तो खामोशी है। देख रहे हैं आप, अपना रंग देखो कैसा है और उधर का रंग देखो कैसा है, अलग है। समझ में नहीं आती, दुनिया में समझा लिया मगर आज तक इनका रंग नहीं बदला। सारे उलमा समझा के थक गए, इनका नहीं रंग है। अच्छा ये तो जलसा है, मैयत में चले जाए तो ये पूछे कि कपड़ा कितने का है ये बताओ। एक तस्वीर नहीं पढ़ सकती, अगर कुरान पढ़ेगी तो एक कुरान का पारा नहीं पढ़ सकती। लाई कहां से, कौन सी दुकान से लाई है? और जितनी है सबकी क्वालिटी एक ही है, नेपाल से लेकर बंगाल की खाड़ी तक चले जाओ सब एक जैसी। हाँ अजीब महल का कपड़े को देख कर कहां से लाई थी। अच्छा मैयत में नहीं, वहां ये तो जलसा है, ये तो खुशियों का माहौल है यहाँ तो।
जब सही दस्तारबंदी बच्चों के घर वाले भी कुछ आए होंगे, मगर ठीक रहे, मगर क्या कह सकते हैं हम लोग। अच्छा, खाली अगर शोर में इन्होंने ऐन को शामिल कर लिया होता तो शूर आ गया होता। मगर ये जुमला भी आपके सर से उतर जाएगा। शीन में कितने हर्फ हैं? 3। कितने हैं? जरा पढ़ लीजिए, कितने हैं? शीन वाव रा। जरा बोले, फिर बोले, शीन वाव रा। अगर इन औरतों ने ऐन को शामिल कर लिया होता इसमें तो क्या हो जाएगा? शूर। मगर नहीं, बहरहाल वो इनकी अपनी जिम्मेदारी है, वो कैसे निभाएंगी बैठी हैं। मगर इतना हम कह देते हैं कि पर्दे में रहो, क्योंकि इनकी आवाज भी पर्दा है। इनकी आवाज भी पर्दा है। आवाज बुलंद नहीं होनी चाहिए औरत की। और औरत की कदर जब तक ही है जब तक वो पर्दे में है। केला छिलके के अंदर जब तक रहता है उसकी कदर होती है। छिलके से जब बाहर आ जाता है, हमने मक्खियों को बैठते देखा है। याद रखना, और तो तुम्हारी इज्जत केले की मिसल है, केले की तरह है। अगर तुम पर्दे के अंदर तो तुम इज्जतदार हो, इज्जत में हो, तुम्हारे लिए भलाई है। पर्दे से बाहर आ गई, कीड़े बैठ जाते, मकोड़े बैठ जाते, मक्खियां तुम्हें बैठ जाती। इसी तरीके से तुम्हारी इज्जत में लोग अंगुष्ठ घुमाएंगे। इसलिए अपनी आवाजों को पस्त रखो, तुम्हारी आवाज भी और बहरहाल बस पर्दों में रहे, यही भलाई है। सुने बात फिर। लड़की घर से बाहर आई, जहां मेरे नबी का कदम टच हुआ वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। कुछ समझ में आई? बाबा अन्ना है ना घर में, देखे देखे याद कुर्बान जाओ। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए, तुम बता दो न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से उठाने जा, थोड़ी खातून के आस्ताने। देख रहे हैं आप लोग, ये समझ रहे मौलवी खाली लेना ही जानता है, ऐसा नहीं है, मौलवी देना भी जानता है। खुद तरक्की से नवाज मोहब्बत के साथ। बाबा ने कहा बेटी कहाँ से लाई है? बोले नहीं अब्बा ये नहीं बताऊंगी कहाँ से लाई। भैया बाबू यार, दोबारा बाबा ने पूछा बेटी कहाँ से लाई है? बोले ना ये नहीं बताऊंगी बाबा कहाँ से लाई। अंधे को क्या चाहिए? हाँ देखो चचा को हमने इसलिए बिठाया था, अंधे को क्या चाहिए? तो आंखें। जब लड़की ने नहीं बताया दवा कहाँ से लाई, पापा ने कहा बेटी काम कर, मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने खुद आलम में बड़े बड़े तबीबों को दिखाया, समझ में किसी के कुछ ना आया। अब तुम नोट करें, लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी अपने पापा की आंखों में लगाई, देखते ही देखते पिनाई वापस आई। बड़ंगिया तोड़ के बोले बेटी ये बता दवा कहाँ से लाई? वो समझ में आई? अच्छा बताओ, बात पूरी कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं? सुनना चाह रहे हो? सुनना चाह रहे हैं? सब होश में हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाह रहा। होश में हो कि जोश में हो? हम तो ये देख रहे हैं ऐसा होश रहेगा। अच्छा गौंडा पे कुछ अलग है क्या होश? सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। पिनाई वापस आई, तो बोले बेटी जल्दी बता दवा कहाँ से लाई? मगर बार बार सवाल किया, बार बार पूछा, तो बेटियों का दिल बड़ा नरम होता, बड़ा नाजुक होता है। जब बार बार पूछा तो बेटी ने बताया, तो बाबा जिस मोहम्मद अरबी के आने पे दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, नीचे बंद, उसी मोहम्मद अरबी के कदमों की खाक मैंने तेरी आंखों में लगाई।
जिसके सदक़े में बीमारी वापस आई। कहने लगे बड़ा मियाँ क्या मतलब मोहम्मद के सदक़े में मिली? बोले हाँ। बोले फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए, ऐसी आंखें दुश्मनी हो तो खुल कहो, ऐसी आंखें नहीं चाहिए। क्या करेगा? फोड़ूंगा। मैंने कहा नादान, जिसे मेरा नबी अता कर दे उसे मिटाने वाला कोई माता लाल पैदा ही नहीं हुआ। कौन देता है देने, ये तो याद होगा ना। मगर बड़ी बड़ी सलाखें मंगाई, बड़े बड़े सरिये मंगाए। बूढ़ों ने आके समझाया, बूढ़ों ने समझाया, कबीले के सारे लोगों ने समझाया। कहने लगे बेनादान जब मिल गई है तो क्यों फोड़ने लगा? कोई मोहम्मद अरबी आके देखे थोड़ी है। मैंने कहा कितना नादान है, जिसे मेरा नबी अता कर दे। जो है ज़हन हाजिर रखे। मैंने कहा नादान जिसकी नजरों से कायनात न छुपी, इसकी आंखें कैसे छुप जाएं? इधर देखें आप, इधर देखें, इधर देखें। सबने समझाया मगर समझ में इसकी ना आया। सलाखें आंख में अंगारों की तरह चमक रही है, आंखों के करीब लाया और जैसे ही आंखों में डाला देखते ही देखते सलाखें ठंडी हो गई। बेटी का हाथ पकड़ा, बेटी का हाथ पकड़ के बोला बेटी जब मोहम्मद के कदमों से लगने वाली खाक का ये आलम है तो फिर मोहम्मद अरबी की जात का क्या आलम होगा? चल मुझे भी लेके चल। नबी के कदमों में आके रोने लगा, अर्ज करता या रसूल अल्लाह, आका हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा बढ़ा दीजिए, अपना बना दीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए, मुस्तफा के पाँव चूम के सर्रे आफताब हो गए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमानदारी से पूरा मजमा बताओ, थके तो नहीं है? नहीं। अभी हमारा टाइम और है, बोल रहे खत्म कर रहे हैं। ईमानदारी से पूरा हाथ उठा के बता दो कि मौलाना और बोलिए अभी। अल्लाह खुश रखे। सदरे जलसा साहब मुबारक, बहुत कामयाब जलसा, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे आप लोग। बहुत कामयाब इस जलसे में हमें कई साल पहले आना चाहिए। इतना सोना मजमा है और इस इलाके के उलमा तो लाजवाब है। अल्लाह इन्हें खुश रखे, शादाबाद रखे। इतनी मोहब्बत, इतना खुलूस। मैं तो कहता हूँ कि इस इलाके की मिट्टी मोहब्बत वाली है। मैं कहता हूँ मिट्टी मोहब्बत वाली। तो ये साहब बैठे हैं, सरकार के शजरे का हुक्म हुआ है, फिर उसके बाद अभी आयत आदि रही है, आदि आयत को हमने छोड़ा है। तो कूनू मअस सादिकीन, कॉन्फ्रेंस का नाम ना गुलशन बगदाद है। और फिर बड़े पीर का जिक्र ना हो तो बात गड़बड़ हो जाएगी। वही सीधी सी बात है, हर तलफी होगी ना। बड़े पीर की निस्बत से इस कॉन्फ्रेंस को सजाया। मगर सुनने पर अल्लामा अब्दुल मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नकल फरमाते हैं, लिखते हैं मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की। देखे ना बड़ा गहरे जुमले, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। ये साहब अब इधर ख्याल करें, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम है। माशाअल्लाह, जिन बच्चों की फरागत है वो मिंबर नूर पे तशरीफ ला रहे हैं। ये दस्तार का प्रोसेस मंजर आप हजरात मेरी तकरीर के बाद मुलाहिजा करेंगे। अब यहाँ हजरात मेरी तरफ देखें और जब ये दूल्हा बनेंगे तब इनकी तरफ देखें। अल्लाह खुश रखे बच्चों को, और बच्चों को सबको आलिम बाअमल बनाए।
इधर देखें आप लोग, इधर देखें। दुनिया का पहला इंसान, जगह दे दीजिए, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी, जरा अब्बा का नाम बदल आवाज से, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश हैं। आप तो सही सब आए हुए, हाँ बाहर आए, इत्तेफाक है और अल्लाह का बड़ा फजल है, सब जानते हैं इस चीज को। सरकार की नारायण पाक का सदका ये शजरा, जहां तक मेरी तहकीक है, मैंने पढ़ा है और रब का करम है, मगर भारत में सबसे पहले शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा। लोग एतराज भी करते हैं, मैंने क्या क्या कहते हैं, मैंने कहा अल्लाह का फजल है, जितनी तहकीक है वो बिल्कुल फिट है, वो दलीलें ले सकता, मैं लिख के दे सकता हूँ। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश हैं। माशाअल्लाह खाली बैठे, बड़ी बात है, बड़ी बात है अल्लाह के नबी के दरबार के खातिर। तो ये साहब नंबर नूर पे बैठे, सही बात से फिरदौसी। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, काउंटिंग कर ले, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेल के नाम, नमकलेल के नाम के बेटे नूनो के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैनान, कैनान के बेटे अबाम, अबाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियासा, अलियासा के बेटे और के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका। अच्छा मुस्कुरा नहीं सकते तुम लोग यार, आप लोग मुस्कुराते हमारे पेट्रोल का काम हो जाता है। बोल दो सुभान अल्लाह। इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अबाम, अबाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियासा, अलियासा के बेटे और के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीना, खजीना के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे ज़हर, ज़हर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुमनाफ, अब्दुमनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा कुर्सियों से खड़े हो जाओ। अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, पूरी ताकत से आप उठा के बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम दुनिया में करते हैं, तुम्हें कसम ना बोलो, फजले ना बोला और क्या चाहिए, फजले ना बोला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या, मिल गए मुस्तफा और क्या, हाथ उठा के बताओ, मिल गए मुस्तफा और क्या। बैठिए कुर्सी पे बैठिए, मिल गए मुस्तफा और क्या। अल्लाह ऐलान फरमाता है वकूनू मअस-सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ? किसके साथ हो जाओ? जरा ऊंचा बोल दे, किसके? सच्चे कौन? बगदाद के राजा की बात करते, बात करो, बात खत्म करते, लास्ट जुमले, इख्तितामी जुमले सुने मोहब्बत के साथ। कौन बगदाद का राजा? कौन वलियों का सरदार जिसका खुद का ये ऐलान हो, इस दुनिया को ऐसे मुलाहिजा कर रहा हूं, ऐसे देख रहा हूं, राई का दाना हथेली पे रखा। तवज्जो है, जो माँ के शिकम में कुरान के 15 पारे का हाफिज हो, उस जात का नाम अब्दुल कादिर जीलानी। एक एक रात में एक
1000 रकात नफल नमाज जो अदा करे उस जात का नाम अब्दुल कादिर जिलानी। पूरी पूरी रात में पूरे पूरे कुरान के मुकम्मल तिलावत करे उस जात का नाम अब्दुल कादिर जिलानी। और आज हमारी नस्लों का अगर कोई कुरान पढ़ा हुआ है ना तो 28 रमजान को पूछे बेटा कितने हो गए, बोले बड़ी मुश्किल से 14 पार हुए हैं हजरत। ये हमारी नस्लों का हाल है। ताबीज़ की कोई जरूरत नहीं है, दुनिया के किसी फार्मूले की जरूरत नहीं है। सुबह को उठ जा और सुबह को उठने के बाद खड़ा हो जा, नमाज फजर अदा कर ले, नमाज फजर के बाद थोड़ी देर कुरान की तिलावत कर ले। सारे ताबीज़ एक तरफ, नमाज और कुरान की तिलावत की बरकत एक तरफ। मगर ना हजरत जी रात को 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशों के मनाजिर, मैं सही कहने लगा हूं। और सुबह को देखो तो 10 बजे तक कुत्ते की तरह होना पड़ा है। जुमले कड़वे हैं, टैबलेट जितनी कड़वी होती है आराम उतना जल्दी कर देती है, रहना आती है। मगर सुने, तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को इशा के वक्त पेड़ पे हमने कभी बैठ के बोलते नहीं देखे और फजर के अज़ान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखे। नई नस्लों का हाल अजीब है। बताओ ऐसा है कि नहीं है? ए बेटा बाबू बैठ यहाँ बैठ। रात के 2-2 बजे तक मोबाइल में गाने, अय्याशों के मनाजिर, अजीब रंग है। 18-20 साल होगा तो लंबी अलग है। सुन ले, आखिरी बात देने लगा हूं मैं। नौजवानों, मेरे आका की हदीस, रात को जल्दी सो जाओ और सुबह को जल्दी बेदार हो जाओ। हमने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ गाँव में देखा कि गैर मुस्लिम भाइयों के गाँव से निकलो तो उनके बच्चे रात को 4 बजे सर खड़े हो जाते हैं, कूदना, भागना, दौड़ना और अपनी सेहत को जिंदा करना। और हमारों के गंजों को निकल जाओ 10 बजे तक सन्नाटा। 18 साल के को देखो तो ऐसा जैसे छुआरा समझते निकाह में जो तकसीम किया जाता है। गाल देखो तो चिपटे चिपटे, जबकि गाल तेरे सेब की तरह होने चाहिए थे, आंखें तेरी हिरनी की तरह खूबसूरत होनी चाहिए थी, बाल तेरे रेशम जैसे होने चाहिए थे। मगर समझ में नहीं आता, मुश्तनी करके आवाज करके रखे हैं। हालात खराब है, समझाओ तो समझ में नहीं आती। ये सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत। इस सेहत को बचाओ। देखने के बाद कहे यार देखो कयामुद्दीन के बच्चे की कितनी अच्छी सेहत है, निजामुद्दीन के बच्चे की देखो सेहत कितनी खूबसूरत है। तुम्हारी सेहत को देखने के बाद लोग तुम पे नाज करें। रात को जल्दी सो, सुबह को जल्दी बेदार हो जाओ। थोड़ा सा तरह सेहत के लिए कूदना, भागना, दौड़ना। आओ थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बात की लॉस करते हैं। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन? वो ज़ात कि जिसने 15 कुरान के पारे मां के पेट में हिफ्ज़ किए। समझो है, पूरी रात में कुरान की तिलावत, एक रात में मुकम्मल कुरान। ख्याल करें, आखिरी जुमले देने लगा हूं, नौजवानों सुने। एक दिन बहुत बड़े आलिम दीन सरकार गौसे आज़म से मुलाकात के लिए आए, 100 किलोमीटर का सफर करके। उलमा बैठे हैं हमारे नूर पे, हम लोग जैसे जाते हैं, चलो बिलग्राम शरीफ, बरेली शरीफ जाते हैं, चलो महाराजा शरीफ चलते हैं, बुजुर्गों से मुलाकात के लिए जाते हैं। ये बहुत पुराना मामला है और अल्लाह का फजल है, मैं जिस शहर से आता हूँ वो भी बुजुर्गों का शहर है, वो भी मोहब्बत का शहर है। और मेरे शहर में तो एक सैयद साहब ऐसे आराम फरमाए जिनका नाम है सैयद शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह तआला अलैह। 750 साल से हमारा बाबा अमरोहा का लेटा है, आराम फरमा अपने मज़ार में। 750 साल पहले कहा था मेरी कब्र पे सांप भी रहे, बिच्छू रहे, कयामत आ जाएगी, मैं सांप काटूंगा, बिच्छू काटूंगा। ये मेरे शहर का वादा है। आज भी जाकर अमरोहा में देखो, बाबा 750 साल से लेटा है, आराम कर रहा है मेरे शहर का बाबा। मगर हुकूमत सांपों पर भी है, बिच्छू पर। हमने दुनिया वहाबियत को चैलेंज किया था, अगर तुम एक भी हो ऐसा तो खाली तेरे की खबर पे मच्छर को रोक ले, हम सब छोड़ के तेरी तरफ, सब छोड़ के तेरी तरफ। देख ले मेरा बाबा 750 साल से बिच्छू के टंग पे ताला लगा के रखा है, सांप के टंग पे ताला लगा के रखा है। अगर तेरे में कमाल नहीं है तो छोड़ के इधर आ जा, देख क्या बात है। तवज्जो है, जाना गोंडा वालों का भी आना अमरोहा शहर में, बिच्छू को हाथ पे रख के देखना, सांप को उठा के देखना। जरूरत नहीं है, हिम्मत नहीं कि डंक मार लेगा। ये अपने अकीदे में है। अब तो बोल दो मुस्कुरा के यार, ये सब अपने अकीदे में है। अल्लाह का शुक्र है हमारे अकीदे में बड़े बड़े हैं। आओ सबसे बड़े का जिक्र कर लेते हैं, बात पूरी हो जाए। एक बड़े आलिम दीन मुलाकात के लिए आते हैं, हवाला सुन ले, बहादुर असरार के हवाले से बोलने लगा। बड़े आलिम दीन 100 किलोमीटर का सफर करके आए। कितना सफर किया है? 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में एंट्री होती है।
पूछने वाले से पूछा। आप बैठे, मुकद्दर के साथ इस्तकबाल कर लेना। अफरा तफरी हो गया, आप लोग बैठे, आप लोग बैठे। खलीफे हुजूर काजी शरीयत खड़े हो जाते हैं, आप बैठे, आप बैठे। सैयद शहजाद अपना मुशाहिदी मदजिल्लुल आली वतवानी की आमद है और साथ ही साथ औलाद गौसे आज़म हुजूर शाह सैयद मुईनुल हक साहब मदजिल्लुल आली वतवानी की आमद मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलशन बगदाद कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने